जीवन में जब भी यहाँ प्रश्न आता है कि पैसा नहीं रुक पाता है या पैसे का सदुपयोग नहीं होता है तो तीन मेजर कैटेगरीज काम में होती है। जैसे ठीक करने के बाद में पैसे आने से लेकर के पैसे के सदुपयोग तक सारी व्यवस्था काफी अच्छी होना शुरू हो जाती है और उसी पैसे से बरकत लगातार होते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि व्यर्थ की ऊर्जाओं को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला, जब भी लाइफ लाइन या माइंड लाइन या हार्ट लाइन बिखरना शुरू करता है तो इस कंडीशन में हमारे सभी तरह के एनर्जी फ्लोस पे मल्टीपल लेवल्स पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका हार्ट लाइन और आपके यहाँ पर लाइफ लाइन बिखरी हुई है। यह यहाँ पर बिखरना या फिर इस तरीके के आइलैंड का साइन बनना जो शुरू हुआ वो समय था आपके जीवन में 26.5 का, यानी 27 अप्रोक्स आप मान के चलिए। जब भी इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट होना शुरू होता है तो यह यहाँ पर जीवन में उलझनों को, तकलीफ, परेशानियों को बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि हमें किसी विषय का समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि यह एक चक्रव्यूह निर्मित करता है जिसमें सभी तरह की हमारी मानसिक, शारीरिक सभी तरह की योजनाएं और ऊर्जाएं व्यर्थ साबित होना शुरू होती है क्योंकि परिणाम ही नहीं मिल पाता। इस तरह के आइलैंड इसीलिए बनते हैं हथेली में क्योंकि कुंडली में यह विपरीत योगों को बतलाता है, विपरीत यहाँ पर दशाओं को बतलाता है और सीधे के सीधे पाम में आइलैंड के द्वारा यह दिखाई देता है कि ये समय बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने का नहीं है, बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास करने का यहाँ पर नहीं है। आइसोलेटेड होकर के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यह समय प्रकृति हर इंसान को अलग अलग समय पर देती है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन 27 से जो चलता आया तो वहां से चीजें बिगड़ना, स्वास्थ्य के विषय में भी, मानसिक रूप से भी और खासकर जीवन ऊर्जा को लेकर के भी, कि जहां जहां एफर्ट मार रहे हैं वहां रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस अननेसेसरीली हमें करना पड़ रहा है और जो यहाँ प्रेशर है वो पैसे को लेकर ऑब्वियसली बना ही हुआ है। एक बहुत अच्छी बात इधर पे ये रही कि आपकी मंगल की रेखा बड़ी मजबूती से यहाँ पर खड़ी हुई है और यह यहाँ पर जागृत हुई थी 23.5 में, यानी 24 के एज अप्रोक्स से। तो इस रेखा के कारण बहुत सारी जो नकारात्मकताएं यहाँ पर होती हैं, जैसे एक्सीडेंट होना, लॉसेस होना या बेड रेस्ट होना, मेजर जो इश्यूज हैं उन सबको यह देवदूत रेखा बचा लेती है अपनों के द्वारा, दूसरों असहाय हर तरीके के सहयोग के द्वारा। जब भी हम असहाय परिस्थिति में आते हैं तो प्रकृति के द्वारा भी यहाँ पर मदद देखने को मिल जाती है। अब इसी कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप होना शुरू हो रही है और जब ये डेवलप हुई तब लाइफ लाइन की एनर्जी भी इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली हो रही है। जैसे एक लाइफ लाइन यानी आइलैंड का साइन खत्म होकर नई लाइफ लाइन यहाँ डेवलप हो रही है कि यह बतला रही है कि जैसे ही आपने खुद पे ट्रस्ट किया, खुद के बल पर अत्यधिक काम करना शुरू किया, अपने तमाम तरह के नेगेटिविटीज जिसकी व्याख्या अभी पूरे विश्लेषण में किया जाएगा उसको खत्म किया, वैसे ही आपका कमान जीवन के ऊपर बहुत अच्छा आने लगेगा और हर तरीके का निर्णय, योजना, इन्वेस्टमेंट और हर तरह की क्रिया में आपको बरकत मिलेगी। तो यह समय 35 प्लस के एज से जो आ रहा है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन का निर्माण यह करते जा रहा है और लाइफ लाइन में बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है कि स्थानांतरण और परिवर्तन के साथ में इर्द गिर्द में आज जो लोग हैं वो भी आपके बदलने वाले यहाँ पर रहेंगे। नए तरह का जॉब, नए तरह का करियर, नए तरह का लाइफ स्टाइल जिसमें लग्जरी, स्मूथनेस और तमाम तरह के जो हमें हैप्पीनेस चाहिए वो देखने को मिलेगा। तो पहला तो यह योग यहाँ पर दिखाई दिया। दूसरा यहाँ पर हुआ ये कि आपके पाम में जैसे कि ये लक लाइन है और ये लक लाइन देखेंगे कि इनिशियल लेवल पे कुछ ज्यादा ही बिखरी हुई है और टूटी हुई है और इस तरह की भाग्य रेखा जब भी निर्मित होती है तो जितना भी हम कमाते हैं वो वैसे के वैसे ही चला जाता है, इसलिए ज्यादा बरकत, उन्नति यहाँ पर नहीं हो पाती। अब जो दूसरी भाग्य रेखा है ये सपोर्ट कर रही है कि आपका दिनचर्या चलते रहेगा लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि, इन सब तरह की चीजें आपको करेक्ट 35 के बाद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है दोनों ज्वाइंट होकर के चल रही है और जब भी ड्यूअल मून लक लाइन होती है तो आप भी और आपके पार्टनर भी अर्न करते हुए या फाइनेंशियल लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। तीसरा जो योग होता है वो होता है सूर्य के क्षेत्र पर और जब भी इधर पर आड़ी रेखा होती है तो यह कॉम्बिनेशन पहले तो जॉब में काफी ज्यादा स्ट्रगल दिलवाता है, हमेशा अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड और बहुत बार राजनीति से भी जूझना पड़ता है अपने कलीग्स के द्वारा, क्योंकि सूर्य आपका नाम है, सम्मान है, आपका वैभव कीर्ति है, तो आपका जितना भी विकास है उसे रोका जाता है षड्यंत्र के द्वारा। इसलिए इस कंडीशन में मिसगाइड होना, मिसयूज होना, सभी तरह की मेहनत का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड किसी और को ट्रांसफर हो जाना, अपनी लाख अच्छाइयों को
शो नहीं कर पाना, और अगर कुछ जानबूझ के अनजाने में गलती कर दी है तो उसका ढिंडोरा पिट जाना। ऐसे सभी तरह के योग निर्मित होते हैं जो जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी दे। तो हमें यहाँ पर सन की रेमेडी करनी होगी। सन की रेमेडी से जो भी चीज हक का है वो तो आएगा ही, लेकिन जिस तरीके के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के आप हकदार हैं वो आपको सर्वप्रथम मिलेगा। दूसरा, यहाँ से विजन भी बड़ा अच्छा क्लियर होगा, जिसके बाद में हर तरह का इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन या प्लानिंग, ये चारों तरह की चीजें अच्छा वर्क करना शुरू करेगी, अपना रिजल्ट देना शुरू करेगी। और इसके बिहाफ पे जो मरकरी पे भी आड़ी रेखा है कि पैसा यहाँ पर अपनों में ही फंस जाता है, रिश्तों में अनबन, मतभेद यह निर्मित करता है। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यह नुकसान के योगों को, और मिसमैनेजमेंट के कारण मनी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस को जो बतला रहा है, ये भी यहाँ पर खत्म होगा। और जो हार्ट लाइन इतनी ज्यादा फेल करके चल रही है, मल्टीपल लेवल्स पे है, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। बहुत जल्दी आत्मघात महसूस होना, बातों को घर कर लेना, बहुत ज्यादा उम्मीदें किसी से लगा लेना और फिर उसके टूटने के बाद बहुत लंबे ड्यूरेशन तक इमोशनल ट्रबल या पेन में रहना। तो इन सब तरह की चीजों में पहले तो इमोशनल रिगार्डिंग यहाँ ट्रबल आता है, उसके बाद में सेकंड लेयर में हेल्थ के रिगार्डिंग आता है, थर्ड लेयर में यह फिर दवाइयों पर डिपेंडेंसी ले आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू देता है। क्योंकि हार्ट लाइन का जो हमारा पूरे बॉडी में कनेक्शन है, सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन से है, देन आफ्टर आपके हार्ट और हार्ट से रिलेटेड सभी तरह के विषयों में है, उसके बाद में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी यह आता है, क्योंकि ब्लड के फ्लो में सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर अर्थात पाई गई है। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव या इमोशनल होने की जो आपकी आदत है उसको खत्म करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड यहाँ पर होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले किसी से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेंसी नहीं रखनी चाहिए, किसी पर भी डिपेंडेंसी किसी भी मैनर पे नहीं रखना चाहिए। उम्मीदें लगानी ही है, भरोसा करना है तो अपने पे और परमात्मा में करिए, क्योंकि यहीं से आपको सबसे बड़ा भाग्य निर्मित हो रहा है। तो ये तीनों योग आपके जो जीवन में अभी मौजूद है, इस कारण से यह कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं दे पाए, लेकिन बहुत बड़े स्तर का लाभ हथेली में आपके मौजूद है, जिसके बारे में अभी व्याख्या कर आपके सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले आपके नेचर या कैरेक्टर के विषय में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम की कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। तुरंत एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि जल्दी किसी भी तरह का परिणाम चाहिए। शॉर्ट फिंगर में सबसे बड़ी अच्छी आदत ये होती है कि ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजें होती हैं। खराब बात ये होती है कि पेशेंस की कमी हो जाती है। आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने से तो और ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए आपकी लिटिल फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है। जब भी ये शॉर्ट होती है तो बचपन में जैसे स्टेज फियर होना, अपनी पर्सनैलिटी को निखार के उभार कर दूसरों के सामने ना ला पाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना। तो इस कंडीशन में आपको बुध के रिगार्डिंग भी सजेशन व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इसका पूरा का पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, इसलिए आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। अपने लाइफ में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने फ्रेंड, अपने कलीग्स, अपने फैमिली के लिए करने से आप कभी पीछे नहीं हटे, ना कभी हटेंगे। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सैटर्न पे है, जो बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है। जो व्यक्ति खुद बहुत सेंसिटिव होते हैं वो दूसरों को बहुत जल्दी सेंस कर पाते हैं, दूसरों के इमोशंस या फीलिंग्स को। इसीलिए इस तरीके से जुपिटर सैटर्न की तरफ झुकता है, जो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है। जुपिटर पे आड़ी रेखा आती है कि लगातार आप जैसे जातक जो लोगों को सहयोग देते हैं चाहे किसी भी रूप से, तो उससे पुण्य अर्जित होता है। माता पिता को भी अच्छा सर्व कर पाते हैं, पुण्य बहुत अच्छा आता है। वही पुण्य बच्चे के द्वारा भी यहाँ पर फलित होता है। इन सब रेखाओं को यूटिलाइज यहाँ पर करते आना चाहिए, उसी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। पर इस फिंगर में सबसे खराब बात यह हो गई कि आड़ी रेखाएं काफी मजबूती से मौजूद हो गई। इस तरह की आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, तनाव बहुत ज्यादा देती हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नकारात्मक बात यह है कि ये इंसान को बहुत ज्यादा नकारात्मक करने लगती है। जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज, ये जब चीजें हमारे अंदर होती हैं तो ये फिंगर पे साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा, अर्थात हमें शुक्र को बहुत ज्यादा अच्छा करना होगा। शुक्र है जीवन में नजरिए का कारक। जब हर विषय में हम ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करते हैं, कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं, जो भी रिश्ता है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, ना चेंज हमें करना है, ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना है, एकदम न्यूट्रल रहना है। तो इस कंडीशन में शुक्र पे भी जो इतनी बड़ी लाइन आती है, जो काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस के कारण एक बोझ को निर्मित कर देती है,
सामने वाली पार्टी के ऊपर आप जैसे जातकों के द्वारा, इसमें गलती आपकी भी नहीं है और सामने वाले की भी नहीं है। लेकिन ये शुक्र क्या करने लगता है कि जो भी हमारे लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, लव, प्लेजर आना है, उन सब में पहली चिंता किन्हीं ना किन्हीं कारणों से देना शुरू कर देते हैं। तो भोग को यहाँ भोग ना पाना, ये सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हमेशा हंसते रहना है, अपने आप को सकारात्मक हर तौर तरीके से रखना है। चैलेंजेस है ये वैसे आपके लिए, लेकिन आपको ये करना ही होगा। उसके बाद में जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें। इस कंडीशन में जो अभी सजेशन हार्ट के रिगार्डिंग दिया गया उसको फॉलो करें और अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को इनहेंस करें, जिसमें रेगुलर मंदिर जाना या पूजा पाठ करना या रिचुअल फॉलो करना या मेडिटेशन करना, योगा करना, ये आपको सात्विक आपके जीवन को करना होगा। स्पिरिचुअलिटी में इनलाइटमेंट होने के चांसेस इस तरह के योग के साइन में और आड़ी रेखा जुपिटर पे हो जाता है। जब इस पे आप फोकस करेंगे तो ये एक ऐसा पावर पॉइंट है आपके यानी पाम में या जीवन में कि यहाँ से सभी तरह की चीजें अपने आप बैलेंस एंड पॉजिटिव होती जाएगी। क्योंकि आप जैसे ही अंदर से स्थिर होना शुरू हो गए, बाहर की दुनिया में जो उथल पुथल है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद में ये आड़ी रेखाएं क्या होगी, खत्म होना शुरू होगी। उसके बाद में ना इरिटेशन, ना एग्रेशन, ना फ्रस्ट्रेशन, और ये मार्स के लाइन के कारण जो फ्रॉड, चीटिंग, डिस्टर्बेंस भी होता रहा है, ये सब भी खत्म हो सकेगा। ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर इस तरीके का गैप देता है। खर्चे करते समय सोचते भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। पूरा का पूरा फिंगर का जो कनेक्शन है देखेंगे तो इस तरीके से ट्रायंगुलर बनेगा, और यह साफ रूप से सैटर्न के ऊपर हाई एनर्जीज को इंडिकेट करता है। सैटर्न यहाँ पर इस बात को बतला रहे हैं कि आपको निष्काम कर्म पे ज्यादा ध्यान देना है। जब जब आप एंड रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपका जर्नी डिस्टर्ब होगा और एंड रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसी कारण से यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन पे लक लाइन थोड़ी सी आकर के ब्रेक ले रही है, यानी रुकी हुई है, चेंज हो रही है कि हर तरीके का काम का शुरुआत तो सरलता से हो जाएगा, एंडिंग होना वो आपके हाथ में है ही नहीं, आपको किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए असंतुष्टि यहाँ पर ज्यादा जीवन में आ रही है। सैटर्न का सीधा कहना है कि आप सीधे काम करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपको देना चाहते हैं परमानेंट स्टेटस, परमानेंट लग्जरीज, रॉयल्टीज, मटेरियलिज्म लाइफ में। तो टेम्पररी गेन्स एंड बेनिफिट्स पे ध्यान हमें देना ही नहीं चाहिए। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स पर कभी भी वर्क मत करिएगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, बिना सोचे समझे निर्णय लेने जैसी स्थितियों से बचिएगा। तो इस कंडीशन में फिर पॉजिटिव ये आपका फिंगर देना शुरू करेगा, जैसे कि हिम्मत, हौसला या जुनून। फिर आप जिस जिस विषय में रिस्क लेंगे वहां पर आपका काम बनना तय है। थंब पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। नेचर वाइज एडजस्टिंग टाइप का नेचर देता है। हर किसी को बहुत ज्यादा मौका जो इंसान देते हैं, बातें भूल आगे बढ़ पाते हैं। जिनके अंदर फॉरगिवनेस होता है तो इस तरीके का थंब आता है। जब इस तरीके का थंब होता है तो बहुत इजीली हम हार्ट लाइन की कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस जो बाद में आ रहा है उसे हम पहले से लेकर के चलें तो ये सबसे अच्छा हमारे खुद के हेल्थ के लिए हो जाएगा। अब इस थंब की सबसे खराब बात यह होती है कि ये कंसिस्टेंटली वर्क नहीं होने देता है, क्योंकि इस थंब को चाहिए हमेशा किसी न किसी का थ्रिल या किसी न किसी रूप का एक्साइटमेंट। तो इसीलिए अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करके चलना चाहिए, जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस में आ सके, जिसमें एंड रिजल्ट से कोई लेना देना ही ना हो, जो आप अब सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिट, इंटरेस्ट और एकदम आनंद के लिए कर रहे हैं। वो चीज करने से जो साइड लाइन आपकी हुई है, लक लाइन, ये भी डेवलप होगी। जो यहाँ पर हल्का सा गड़ल और वीनस जैसा कॉम्बिनेशन आया है, ये भी डेवलप हो सकेगा। इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और ग्रेट लेवल की मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग आपको कपल ऑफ ईयर्स में यानी 37 केस तक आते आते देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छे से हो पाती है, और इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। फायर एलिमेंट हैंड में होता यह है कि जुनून, हौसला, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जैसी चीजें बहुत कुछ होती हैं। सबसे यहाँ पर जो बात है वो मेंटेन करने वाली होती है कि जिस तरह से किसी भी बात को लेकर एक्साइटमेंट पीक पे आता है, उसी तरीके से डिटैचमेंट भी फिर तुरंत आ जाता है। ये एनर्जी का नियम ही होता है कि जितनी रफ्तार से कोई चीज आगे बढ़ेगी या ऊपर जाएगी, उतनी ही रफ्तार से नीचे भी या नीचे भी अर्थात गिरेगी। तो फायर एनर्जी में हमें क्या करना चाहिए, हमारे मार्स की एनर्जी को बढ़ा लेना चाहिए, जैसे कि जिम ज्वाइन कर लेना, जॉगिंग पे जाना, फिजिकल किसी भी तरह का एक्टिविटी करना। ये एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छा करेगा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी मेंटेन करेगा, ये कंसिस्टेंसी को लेकर के आएगा। सभी तरह की जो एनर्जी एकदम एक्सट्रीम हाई पे जाती है या लो हो जाती है, उस सबको खत्म करेगा। एकदम से बहुत ज्यादा
जुनून हौसला आता है, फिर एकदम शांति या कुछ ना करने की जो यहाँ चेष्टा बल आती है, ये सब तरह की चीजों को खत्म करेगा। अब ये फायर एनर्जी अपना वर्क करना शुरू करेगा कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एस्पिरेशन या फिर हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट, एम्बिशंस, इन सबको इतना ज्यादा डेवलप करेगा कि इसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद जो हमें यहाँ पर चाहे कंसिस्टेंसी लीजिए या डिसिप्लिन लीजिए या फिर लॉन्ग टर्म विजन गोल लीजिए, बिना कुछ अचीव किए शांति से बैठने ही नहीं देगा। तो ये फायर एलिमेंट वाले जातक वो होते हैं जो अपना एम्पायर खुद क्रिएट करते हैं। एक तो ये फायर एलिमेंट और एक होते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक, जिन्हें किसी की आवश्यकता की वजह से जरूरत नहीं होती। तो इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से समझिएगा और इस तरह के पाम को कहा जाता है पेपर एलिमेंट हैंड, जिसका तात्पर्य होता है कि इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज का लगातार चेंजेस करना। क्योंकि आप जैसे जातकों को हर चीज को लॉजिकली समझना बहुत यहाँ पर पसंद होता है, प्रैक्टिकली हर चीज को लर्न करना भी चाहते हैं। हर तरह के सिचुएशन में जो व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि फाइट क्वारल नहीं चाहिए, अल्टीमेटली पीस चाहिए लाइफ में, इसलिए फोकस अपने करियर पे, अपने मैरिड लाइफ पे, अपने रिलेशन, सब तरह की चीजों में बराबर देते हुए पाए जाते हैं। हर विषय को लेकर के जब लॉजिक आप फाइंड करना शुरू करेंगे तो आपका क्या होगा कि खुद का सेल्फ ट्रस्ट बढ़ना शुरू होगा, जो मरकरी की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट आपका बढ़ेगा, आपके लाइफ का रिमोट आपके हाथ में आएगा, कोई आपका बाल से बाका नहीं कर सकता है, किसी तरीके का प्रेशराइज हेटफुल सिचुएशन आपके ऊपर हावी ही नहीं होगा। सेंसिटिव टाइप का नेचर इंट्यूटिव टाइप के नेचर में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और देन आफ्टर एक्सट्रीम ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटीज विथ हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपके लाइफ में यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए आपके जुपिटर माउंट के विषय में, तो जुपिटर माउंट पे जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, ये सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देती है, जैसे आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अरेंज मैरिज एंड आफ्टर मैरिज जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उतना ज्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी, जो मेन चीज यहाँ पर जुपिटर दे पाते हैं, वो आता है। जितनी भी अपर पोर्शन की लाइन से ये सब एम्बिशियस दूसरे के लिए बनाती है, तो जितना ज्यादा सामाजिक कार्य करते हैं, एनिमल्स के लिए कुछ भी फीड करते हैं या अर्थात मदद करते हैं, जितना ज्यादा दूसरों के काम आना शुरू करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन, उतने बड़े आदमी आप जैसे जातक बनते चले जाते हैं। इधर पर और भी बहुत सारे फॉर्मेशन है, जैसे कि आप एक क्रॉस का साइन इंडिपेंडेंट देख पाएंगे, एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिखेगा, छोटे मोटे जो ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन है वो भी है। ये सब हमेशा बड़ा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें क्रॉस के साइन में स्टेटस जैसी चीजें बहुत अच्छी बढ़ पाती है, स्क्वायर के साइन में प्रोटेक्शन अच्छा मिल पाता है, ट्रायंगल में बड़े कनेक्शंस बिल्ड हो पाते हैं। अभी जुपिटर है नेगेटिव आपका, अभी हमें इसे करना है पॉजिटिव, इसीलिए अपने धर्म को कर्म में अपना के चलिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटीज गेन करिए, हायर गोल्स स्टडीज के ऊपर भी काम करिए, रेगुलर अपने एक्सपर्टीज को इनहेंस करिए। और जब आप इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व अपने आप को करेंगे, जैसे सेल्फ मेड प्रोफेशन हुआ, बिजनेस हुआ, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स हुए, फ्रीलांसिंग, अर्थात वहां पर ये सभी तरह के साइन अपने पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। 36 के बाद में इसका वैसे भी दायित्व हो जाता है कि आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, मटेरियल्स दे। तो ये चीज आपकी लाइफ में 26 अगस्त से आने लगेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर हुआ यह है कि जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो इस तरीके को कहा जाता है वक्री शनि। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ इंसान को लेके जाता है, इसीलिए एक एफर्ट में काम होने नहीं देता ये शनि, मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तब जाके कोई भी काम होता है, नहीं तो लेट लतीफी, रुकावट, बाधा ये निर्मित होती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा ही होता है, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं लगातार इमोशंस और फीलिंग्स में चेंजेस दिलवाती है, फ्लक्चुएशंस कराती है। इसके कारण मूड स्विंग्स होता है या मूडी टाइप का नेचर होता है। अब जब एक हार्ट लाइन ही इतना बड़ा इमोशन रख रहा है, तो मल्टीपल लाइन सोचिए कितना इमोशन लेके यहाँ पर चल रहा है। और जब इतने सारे इमोशंस कैरी हो रहे हैं और हम अगर इमोशन बेस्ड डिसीजन लें, तो कैसे हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि समय के साथ में, परिस्थिति के साथ में इमोशन चेंज होता है। इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना फायदेमंद कभी साबित नहीं हुआ है, ना कभी होगा। इस कंडीशन में इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, हमेशा अपने से छोटे जो लोग हैं उनकी सहायता करते रहना चाहिए, दान धर्म जैसी चीजें अपनानी चाहिए। सैटर्न को क्या चाहिए? सैटर्न को बस यही चाहिए कि आप अपने सांसों के द्वारा स्थिरता ले आइए, नहीं तो यहाँ पर पसीने के द्वारा ले आइए। पसीने में मतलब फिजिकल एक्टिविटी या मेहनत।
तब जाकर के ये आपकी इच्छा पूर्ति करके देंगे। और जो कार्य बीच में रुकता है, थमता है, ये सब चीजें खत्म हो सकेगी जितनी ये लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी आपके सैटर्न से। क्योंकि अब जो है इमोशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपके करियर में, आपके डिजायर है, आपके एम्बिशंस में। इमोशंस को प्राइमरी ना रखते हुए सेकेंडरी टर्शियरी रखिए। अपने गोल, एथिक्स और खासकर आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ज्यादा प्राथमिकता रखिए, तो ये सैटर्न तुरंत खुश होने लगते हैं। यही आड़ी रेखा क्या होता है भविष्य में कि स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है प्रोमिनेंटली, जो कि सिक्योरिटी का साइन होता है कि अब कोई ना एक्सीडेंट होगा ना लॉस होगा, लॉन्ग लाइफ उल्टी और होनी है और गुप्त पैसा बहुत अच्छा यहाँ पर रहना है। तो इस विषय का आप ध्यान रखिएगा। मध्य में इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, जिनका ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य दूसरों के काम आता है, तो ये रेखा मौजूद होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में पिन पॉइंट वे में आंसर करना और काफी अच्छा यहाँ पर प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रख एक्सट्रीम नॉलेज गेन कर पाना, ये जुपिटर सैटर्न जैसे कॉम्बिनेशन कर पाते हैं। मध्य में जाने वाली ये रेखा इंसान को रईस बनाती है और ये कॉम्बिनेशन 44 के बाद आपके पाम में एक्टिव होता अभी दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम सन की एनर्जी को अच्छा करें तो मोस्ट प्रोबेबली 38 और 9 के इस तक आते आते ये साइन अपने असर दे देगा। इसे कहा जाता है यशस्वी योग, रईस बनने का योग। सूर्य सिंहासन का कारक है, सफलता नाम का कारक है, बुध यहाँ पर लगातार पैसे आने का कारक है, तो काम बढ़ता है चाहे व्यापार हो या नौकरी हो। इस कंडीशन में हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, क्योंकि बुध आदित्य योग होने के कारण किसी विषय में एक्सपर्टीज गेन करने की क्षमता यह देता है। अब जितने भी इधर पर रेखा है ये सब डिस्ट्रैक्शन के कारक होते हैं, कंफ्यूजन देते हैं, डाउटफुल पर्सनैलिटी देते हैं, क्योंकि अब हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, हर तरह की थॉट यहाँ पर आ रही है, हर विषय को लेकर के मैनिपुलेट या कन्विंस भी होते हुए वे पाए जाते हैं। क्योंकि मरकरी जब भी वीक होता है तो ना कहने की आदत बहुत कम देखने को मिलती है। और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीधी खड़ी रेखा जो इंटेलिजेंसी, आईक्यू या जॉली टाइप के नेचर को यहाँ पर आपके बढ़ा सकती है, उस पर ही आड़ी रेखाएं लगातार आ रही हैं। गलत लोगों पर ट्रस्ट करना, बेफिजूल का कमिटमेंट कर देना या दूसरों के कमिटमेंट में बिलीव कर लेना। इधर बुध का रेमेडी आपको सन के साथ में सजेस्ट किया जाएगा, तब जाकर के ये जो आउटर मार्स से लाइन आ रही है ये मजबूत होगी और एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी दे सकेगी। इसे यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपकी पूर्व पुण्य रेखा, डेडिकेशन लाइन, सेनापति योग, मार्स और सन की एनर्जी के कारण। क्योंकि ये रेखा संघर्ष या मेहनत जीवन में ही देती है, मतलब इन दोनों के बाद तीसरा ऑप्शन नहीं होता। संघर्ष जब आप मेहनत नहीं करें, मेहनत जब आप करेंगे तो ये रेखा पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त हर चीज ला करके देगी, जिसका जो हिसाब किताब है सब कंप्लीट कराती है ये रेखा। इसीलिए ये रेखा शांति से ज्यादा बैठने नहीं देती। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है, इसलिए मल्टीपल यूनियन लाइंस, एक से ज्यादा बार अटैचमेंट्स को इंडिकेट किया है। और यहाँ पर हार्ट लाइन को ठीक रखने के लिए आपको आपके इमोशन, सेंटिमेंट्स, प्लेजर, इन सब विषयों पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि सैटर्न से बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर आपके जुपिटर से कनेक्टेड लाइन है, तो जितना ज्यादा यहाँ पर आपका जो चरित्र है, आपका व्यक्तित्व है, विचार हैं, मेंटेन रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सात्विक रहेंगे, उतना अच्छा आपका करियर, डिजायर फुलफिलमेंट, एंड रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। हेल्थ के ऊपर जो डिस्टर्बेंस है वो आपको 44 के बाद ज्यादा आने के चांसेस हैं। इमोशनल ट्रबल भी जो है वो भी आने के हाईली चांसेस हैं। इसलिए इस कंडीशन में आपको एक पेंडिंग कर्मा है उसका सजेशन जो है भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको जुपिटर की ब्लेसिंग लेनी ही होगी, नहीं तो इमोशनली मर्डर्ड होने के चांसेस भी यहाँ पर यह दिखला देता है, जो कि ईश्वर आपको वैसे होने नहीं देंगे। क्योंकि मार्स लाइन अगर नहीं होती तो अभी तक तो काफी स्ट्रेस जिस हिसाब का दिखाई दे रहा है तो नकारात्मक योग ही था। आइलैंड का साइन स्टार्टिंग लाइफ में बनता है तो वैसे बचपन स्ट्रगलिंग में ज्यादा बीतता है, जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली, फाइनेंस, रिसोर्सेज, इन सब की कमी देखनी पड़ती है। मार्स लाइन यहाँ पर स्लाइटली मांगलिक योग का भी निर्माण करती है, लेकिन यह मार्स लाइन ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले डिस्टर्बेंस को बतलाती है अगर हमने इसको मेंटेन नहीं किया। तो हाइपरटेंशन, वरीज जैसी चीजों से दूर अपने आप को रखना चाहिए और कभी भी रिश्तों को लेकर के, इमोशंस को लेकर के फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हनुमान जी की आराधना आप करिए, हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी ताकत है। ये मार्स से जुड़े ही नहीं बल्कि सभी विषयों को लेकर के जो प्रोटेक्शन है उसको लाइफ में एनहेंस करता है। इसके बाद आपकी माइंड लाइन यहाँ पर स्थिर रूप से आगे बढ़ते रही और ये आप देखेंगे कि ये जो मून लक लाइन यहाँ पर अटैच हुई आपकी, इसी के सपोर्ट से
अनदर माइंड लाइन और ज्यादा यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गई। तो मल्टीटास्किंग नेचर, वो मल्टीपल इंटरेस्ट ये माइंड लाइन देगी आपको, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग में देगी, यानी इन्वॉल्वमेंट आपका कराएगी। इसलिए मल्टीपल मरकरी लाइन यानी नए नए तरह की चीजें सीखना, लर्निंग हैबिट्स आपके अंदर बहुत है। अब ये इतनी सारी रेखाएं आ गई, अब बस इसे मेंटेन कर लीजिए। लॉन्ग टर्म विजन गोल पे रखकर मिसमैनेजमेंट होने मत दीजिए। एक समय पर एक ही काम करिए, कंसिस्टेंट रहिए ताकि एक्सपर्टीज गेन हो। हमें सिर्फ एक एक रेखा मजबूत करना है, यानी मरकरी की एक लाइन जो सीधे मरकरी माउंट तक जाए, सन की एक लाइन जो सीधे सन के मिडिल ऑफ द माउंट जाए। तो ये रेगुलर इनकम और बिजनेस की लाइन हो गई, और तमाम तरह का नेम, फेम, रिस्पेक्ट और पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की ये एक लाइन हो गई। और इसके बिहाफ पर बनने वाले ये मनी ट्रायंगल, चाहे लक लाइन टूटा हो, बिखरा हो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। इसमें इस तरीके से थोड़ा सा भी अगर ट्रायंगल का साइन या इतना छोटा भी ट्रायंगल का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो फिर पैसे का लगातार सदुपयोग होना शुरू हो गया। दूसरा भी, इधर पे जितने भी आपके आधे अधूरे चिन्ह हैं जो प्रॉपर्टीज में हमें कन्वर्ट कराने हैं, तो लगातार इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, तब जाके ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आएगा। लोन डेट जैसी चीजों से अभी 3 साल और दूर रहिएगा। चंद्रमा के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं मन को थोड़ा सा भटकाती हैं, लेकिन जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग और ट्रैवलिंग टाइप का नेचर आप रखेंगे, नई नई चीजें सीखना, जानना, नए नए लोगों से मिलना, यानी इंट्रोवर्ट ना होते हुए एक्सट्रोवर्ट होना शुरू होंगे, तो ये एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पर मून लक लाइन आपके पाम में बड़ी अच्छी है, तो आफ्टर मैरिज और बर्थ प्लेस से दूर खासकर ये सबसे ज्यादा ग्रोथ देती है, इच्छा पूर्ति कराती है। तो जैसे यहाँ पर अभी बतलाया गया कि ये स्ट्रगल चल रहा है और उसके बाद लाइफ लाइन की एनर्जी चेंज हुई, तो हर 2 से 2.5 साल में प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी मल्टीपल लेवल्स पे आने लग रहे हैं, और ये ट्रायंगल सभी एम्बिशन, डिजायर को फुलफिल करते हैं, जीवन भर की सारी हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं। और ये समय आपके जीवन में 41 से आना शुरू हो जाएगा। और जो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो 38 के बाद से होगा, जैसे नए नए जगह जाना, नए नए जगह से ऑफर आना, जन्म स्थान से दूर जाकर रसने बसने का योग, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, जितने भी ये सब लाइन है ये सब भी सपोर्टिव लाइंस होते हैं, फैमिली, फ्रेंड, कलीग के द्वारा सपोर्टिव लाइंस होते हैं। लेकिन ये आड़ी रेखा सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट्स में, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टीज में एकदम काल का काम करती है, सुख भोगने नहीं देती। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर आपको पहनना चाहिए। देवी माँ की आराधना लगातार यहाँ पर आपको करना चाहिए। और इस कंडीशन में लगातार आप चाहें तो दही का टीका शिव जी पर अर्पित कर अपने ऊपर जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके शुक्र में काफी सुधार होगा। लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट, आलिशान जीवन शैली, आलिशान घर का सुख, ऐशोआराम भरी जिंदगी, इसी सब तरह की चीजें जो लग्जरीज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनहेंस करे, वो होते हुए देखने मिलेगी। और यहाँ पर जो ये लाइन निकली है ये भी बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ को कंफर्म करती है। तो ये है आपके पाम का अनदर पिक, और इसमें आप देखेंगे कि ये ही जो थी यही आपकी माइंड लाइन में जैसे कन्वर्ट हुई, और एक यहाँ पर सपोर्टिव माइंड लाइन और आपकी निकल रही है। तो इस कंडीशन में जुपिटर को देखने वाली कोई भी माइंड लाइन हो जाती है, तो उस कंडीशन में एज अ टीचर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, प्रोफेसर या गाइडर, एडवाइजर, जिसमें जुपिटर एलिमेंट इन्वॉल्व हो कि हम हमारे ज्ञान, एक्सपीरियंस, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन की बिहाफ पर लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उस विषय को लेकर के अपना साइड वर्क बिजनेस डेफिनेटली क्रिएट करिएगा। मेंटल पीस बड़े स्तर का आएगा। जो यह आइलैंड का साइन भी यहाँ पर बनना है, जो करियर में डिस्टर्बेंस दे सकता है, उसका भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पर किसी तरीके का बड़ा चुनौती, उतार चढ़ाव, ये सब तरह की चीजें भी खत्म हो सकेगी। और रेक्टेंगल का साइन अगर यहाँ बना तो एक्सट्रीम आपको रॉयल्टी और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के साथ में प्रॉस्पेरिटी देने की क्षमता ये रखता है। तो आपके पाम में कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता नहीं है जी, जो भी है तो हर विषय को लेकर के कोई ना कोई सजेशन है, या फिर कह ले कि आपको प्रोटेक्शन है। बस डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा दिखा है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी डिवाइडेड है बहुत सारे जगह पे। आपको उसी एनर्जी को स्क्वींस करके एक जगह पर लाना है और एक सिस्टमेटिकली लाइफ रखनी है, तब जाकर के आपको कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। सब कुछ आप अपने दम से, बलबूते पर, मन की प्रबल इच्छा से, या अपने खुद के थोड़े बहुत कर्म और मेहनत प्रयास से हासिल करने में सक्षम रहेंगे। और जब देखा गया लेफ्ट पाम में दोनों पाम को मिला करके, तो यही पाया गया कि जितनी भी उन्नति है सब जन्म स्थान से दूर है। व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा लाभ है,
खुद के काम में सर्वाधिक बरकत है इस गार्डल ऑफ वीनस के कारण, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को स्ट्रगल, स्ट्रेस, कंपटीशन, प्रेशराइज सिचुएशन नहीं चाहिए, एकदम रिलैक्सेशन चाहिए, अपने काम से काम रखने वाला। इसीलिए यहाँ पर माइंड लाइन में चेंजेस हुआ है, जो मेंटेलिटी में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस 35 से 37 में लाएगा, और सारा फोकस आपका इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ, ग्रेट लेवल की अर्निंग की तरफ और एक्सट्रीम स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाने वाला रहेगा। और वैसे भी आप जैसे जातक जिनका माइंड लाइन से शाखा निकल के पूरा मरकरी की तरफ जा रहा हो, काफी अच्छी सर्विस किसी विषय में प्रोवाइड कर पाते हैं, ये गॉड ब्लेस हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए आपको मरकरी को थोड़ा बैलेंस करना है, सन की एनर्जी को एनहेंस करना है, फिर कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। शिव जी की आपको लगातार आराधना करनी चाहिए, वहीं से आपकी बैलेंस पूरी की पूरी अच्छी हो सकेगी। बैलेंस का तात्पर्य है आपके एनर्जी से, एनर्जी पूरी की पूरी अच्छी हो सकेगी। तो उनके लिए भी क्या सजेशन एंड रेमेडी है, वो सब आपको भी व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।